नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो ये है कि अगले महीने मई तक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि अगले महीने तक उनके लिए पॉलिसी तैयार हो जाएगी और इस पॉलिसी के तैयार होने से पहले सब कमेटी की एक बैठक होनी है और उस बैठक के बाद वो मामला कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में उसकी सहमति के बाद अगले माह तक ये पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी। और रही बात वेतन वृद्धि की, तो क्या इस पॉलिसी में वेतन वृद्धि भी शामिल है? तो आउटसोर्स कर्मचारियों ने साफ कहा है कि हमें अभी वेतन वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। हमें सबसे पहले अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए। हमें एक आउटसोर्स पॉलिसी चाहिए जिसमें हमारा भविष्य सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो। जल्द ही सब कमेटी की बैठक होने जा रही है और उस बैठक के बाद वहां से कैबिनेट में ये मामला जाएगा और कैबिनेट के बाद जैसे ही मोहर लगती है तो आउटसोर्स की पॉलिसी अगले माह तक तैयार। पहले बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा, और इसमें जो बात निकलकर सामने आ रही है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो पॉलिसी बनाई जानी है उसके नजदीक जो है प्रदेश सरकार पहुंच गई है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग समय पर बैठकों का दौर चलता रहा और इसी क्रम में सबसे अंत में जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनकी एसोसिएशन के साथ भी बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि उनकी तरफ से यानी आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से जो जानकारी दी जानी है वो 10 अप्रैल तक दी जानी है। तो ये तमाम चीजें हो चुकी हैं और अब जो अगली जानकारी ये है कि सरकार इस पॉलिसी को अगले महीने इंट्रोड्यूस कर सकती है, यानी मई महीने में जो आउटसोर्स पॉलिसी है वो उसको जो है एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उससे पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होनी है और उस बैठक के बाद जो पूरा पॉलिसी बनेगी उसका पूरा ड्राफ्ट बनेगा उसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा और फिर वहां पर इसकी अप्रूवल मिलनी है। तो ये लगभग जो है वो क्लियर हो चुका है कि अगले महीने इस पॉलिसी को लाया जाएगा और उसमें जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके हित कैसे सुरक्षित किए जा सकते हैं, उनका भविष्य भी कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इसको फोकस करते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि इसमें जो एक विषय है वो शुरू से ही वो चलता रहा कि क्या सैलरी को लेकर कोई जो है सरकार इसमें इनको सुरक्षा देगी या मिनिमम तय होगा। हालांकि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हमें सैलरी का हमारा कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ पॉलिसी चाहिए, स्थायी नीति चाहिए, केवल वो हमारा एकमात्र जो है वो उद्देश्य है और हमारी डिमांड भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आउटसोर्स पॉलिसी है वो तैयार होनी है। हालांकि इसमें जो एक जो विषय चल रहा है कि इसमें कानूनी पैंच भी फंस सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो राज्य सरकार है वो किस तरह की पॉलिसी बनाती है ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो। तो ये तमाम चीजें होने वाली है और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगले महीने आउटसोर्स पॉलिसी हर हाल में अब जो पॉलिसी है वो आनी है। इसके साथ साथ अगली एक जानकारी हम कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि चर्चाएं ये थी कि 18 अप्रैल के आसपास कैबिनेट बैठक हो सकती है, यानी सोमवार को कैबिनेट बैठक को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री क्योंकि आज नादौन के दौरे पर हैं और शिमला जो है जब शिमला लौटेंगे उसके बाद उनकी चर्चा होनी है अधिकारियों के साथ कि कब तक कैबिनेट बैठक करवाई जा सकती है। और आज क्योंकि ऑफिशियली कोई अधिसूचना कैबिनेट बैठक को लेकर नहीं निकाली गई है, इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा कि 18 अप्रैल को बैठक नहीं होगी और उसके 1-2 दिन बाद या फिर 20 तारीख के बाद कैबिनेट बैठक हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय इस बार जाने हैं कैबिनेट बैठक के लिए और उसमें चाहे वो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे